जो भाई पीड़ित है, जिनको चोटें लगी हैं, वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, क्या घटना घटी थी आपके साथ? मेरे साथ तो मैं इनके साथ था, ये मेरे दोस्त हैं। तो इनकी एक गाड़ी आई हुई थी, इनको फोन करते बुलाते हैं कि गाड़ी, इन्होंने कहा गाड़ी हटा लीजिए अपनी। उनको आते ही, वो 7-8 बंदे थे, आते ही इनके मारने लगे कि हमारा भाई ये है, हमारा भाई वो है। और मारते ही मैंने छुटाने की बहुत कोशिश करी और साथ वो मेरे को ही मारे लगे, पंच मारे हैं उन्होंने मेरे को। और इसके अलावा हमने रात को जब यहाँ कंप्लेंट दी है तो 2 बजे से यहाँ बैठे हैं, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो हमारे चोटें लगी, हम थाने में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने मारी है वो घर पर बैठे हुए हैं। इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो इनके भाई है SHO, एडिशनल SHO आदेश जी, वो यहाँ अपना रेफरेंस देके कोई काम होने नहीं दे रहे हमारा। और ये तो तीनों भाई हैं, आदेश, नरेश, बिट्टू और राकेश, ये तीनों भाई जो हैं, ये इन्हीं के स्टाफ में होने की वजह से दबंगई दिखाते हैं हमारे लोगों को। आप कंफर्म कह रहे हैं? कंफर्म कह रहा हूँ। एडिशनल SHO के भाई हैं? हाँ कंफर्म है, बिल्कुल 100% कंफर्म है मैम। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई पहले की कोई रंजिश? मेरी मैम कोई रंजिश नहीं है उनसे। ये और मेरा तो वहाँ कोई मैटर नहीं था, जो बस इनका भाई स्टाफ में होने की वजह से इसको मारो उसको मारो। और यहाँ हमारी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, आए दिन होती है, आए दिन होती है। संजय जी, क्या घटना घटी? मतलब झगड़ा शुरू किस बात पर हुआ? झगड़ा अच्छा, एक चीज मैं बता देती हूँ, ये भाई हैंडीकैप है एक पैर से, और ऐसे में एक हैंडीकैप इंसान पर हमला करना कहाँ की इंसानियत है जी? मेरा बैग का काम है, उसकी गाड़ी आती है मटेरियल की, तो मेरी मटेरियल की गाड़ी आई हुई थी, तो गाड़ी इनकी गाड़ी लगी हुई थी। तो मैंने कहा, मेरे भाई ने, मैं नहीं था उस टाइम पे, मेरे भाई ने बोला भाई साहब गाड़ी हटा लो। तो इन्होंने तेरे बाप का रोड है, गाड़ी नहीं हटेगी। मेरी गोदाम के सामने इनकी गाड़ी लगी हुई थी, तो इन्होंने तेरे बाप का रोड है, नहीं गाड़ी हटेगी। तो ऐसे इनमें आपस में हुई। तो इन्होंने, मेरे भाई ने मुझे फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे ये गाड़ी यहाँ पे गाड़ी को करने लग गए, इसमें ड्राइवर को भी मारने लग गए, पीटने लग गए। अब तो गाड़ी खड़ी हुई थी, ड्राइवर को पीटने लग गए। तो फिर हम वहां से भाग के आए। तो बस वो हमारे पे फोकस था उनका कि हम हमें मारे। आते हम अपनी जान कैसे बचाई? मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं बाइक पे थे, ये पीछे बैठे हुए थे भाई हमारे। मैं बाइक पे, जैसे बाइक पे आए, उन्होंने बाइक से, मेरी बाइक नीचे गिर गई, बाइक से खींच लिया, ऐसे मारने लगे। मार के हम जैसे ये भाई आगे बीच में, इन्होंने मुझे बचाया, झगड़ा हो गया शांत होने के बाद हम ड्राइवर से कह रहे गाड़ी मोड़। तब वो फिर दोबारा से आए, गाड़ी कैसे जाएगी यहाँ से, तेरी गाड़ी, तेरे बाप का रोड थोड़ी है, गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से। फिर दोबारा से मारने लग गए। मारने के बाद फिर उन्होंने फोन करा था, क्या करा था, उनके बंदे और आ गए। आने के बाद इनके ऊपर चिपट गए। इनको सबसे पहले इनको ही बहुत मारा, सबसे ज्यादा इनको मारा था। हमें वहाँ अंदर DCP सर ने बताया है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो ली गई है कंप्लेंट है, ये FIR लॉन्च कर दी गई है, और जिसमें धारा 307 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिसकी कॉपी वो हमें भी 10 से 15 मिनट में अवेल करा देंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्रवाई मजबूत की जाएगी, और जिन 3 लोगों पे ये मुकदमा है, उन 3 लोगों को भी यहाँ पे लाया जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा लाने में, लेकिन वो लाया जाएगा। समय क्यों लगेगा? और ये ऐसा कह रहे हैं कि कल या आज रात तक इनको जो भी है, क्योंकि वो भी मिल नहीं रहे हैं इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही इन्हें अवेल होते हैं इन्हें यहाँ लाएंगे, और उसके बाद आगे ऐसा इनकी रिपोर्ट के हिसाब से है। आप इनके आश्वासन से नहीं, हमारी जो, हाँ, इस तरीके की मन में अभी भी कुछ ऐसी, हमारी जो मेन डिमांड थी कि हाँ, इनके ऊपर जो कंप्लेंट होनी चाहिए थी, तो वो कंप्लेंट हो गई है। और जो धारा की, हमने कहा धारा की में प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं लगा रहे, तो वो भी इन्होंने DCP सर ने क्लियर कर दिया है कि धारा 307 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी कॉपी ये 15 से 20 मिनट में हमें अवेल करा देंगे, जिसमें मेंशन होगा 3 लोगों के नाम है, और उनके ऊपर जो धारा लगी हुई है वो भी नाम है, और जो उनका जो भी है प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उन्होंने बोला है। लेकिन ये अब रिजॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कि ये पीड़ित परिवार और इनके जितने भी यहाँ जो लोग कहते हैं कि हम भी पीड़ित है उन्हीं चीजों से, कल 11 बजे से लेकर और अब रात के 6:30 हो चुके हैं, अब जाके इनकी FIR दर्ज हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, एक तो मैं परिचय दूंगा, मेरा नाम अशोक मौर्य और भीम आर्मी संगठन से मैं एक कार्य करता हूँ। हमें जैसे आज शाम को पता लगा 3 बजे के आसपास ऐसी बात हुई है, तो मैं गया अंदर। जो आईओ था, आईओ ठीक से बात नहीं कर रहा था, उसने हमारे कार्यकर्ता को धमका दिया। फिर मैं गया, मैंने बात करी, मैंने कहा भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तेरी ड्यूटी बनती है, आपको देने पड़ेंगे एविडेंस, ठीक है। नई बात हुई, फिर SHO साहब से बात हुई मेरी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मुकदमा है और मैं संगठन का हूँ और मेरी जाति के लोगों को प्रताड़ित करा हुआ है। अब मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम तो है भीम आर्मी के, ठीक है, हर शोषित संघर्ष करना हमें आता ही है।
तो प्रशासन का बाप भी सुनेगा। जब हम लोग पहचान ही हम लोगों की ऐसी है, तो डीसीपी साहब से भी और एसीपी साहब से भी बात हुई है इस बारे में। मैंने 3-4 चीजें उनको बोली। एक चीज ये थी कि आईओ साहब का बिहेवियर खराब है, कि किस तरीके से वो बात करते वो सुधारा जाए। दूसरी चीज, अगर जितने भी विक्टिम है उनका सर फटा है तो कार्रवाई उचित क्यों नहीं करी गई, उनकी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई और कमजोर धाराएं क्यों रखी गई है। ऐसे तो वो एंटीसिपेटिक बेल लेकर बाहर की बाहर छूट जाएगा। तो एसएचओ साहब, एसीपी साहब और डीसीपी साहब ने ये बात मान ली है कि हम 307, 308 का मुकदमा उन पे लगाएंगे और जल्द से जल्द ही उनको डिटेन करेंगे। आज हो सकते हैं या कल होंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। इसके साथ मैंने एक और रिक्वेस्ट करी है कि वो जो एरिया है इस टाइम, उस पे पुलिस प्रोटेक्शन हमें दी जाए हमारे लोगों को, और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। तो वो एग्री हो गए इस बारे में। बाकी मैं एक चीज बताऊंगा, क्योंकि अभी सारे समाज के लोग जुट रहे या नहीं जुट रहे, हमें इस मौके का ना इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एकजुट रहेंगे ना तभी हमारी जीत है, वरना हम लोग इधर की उधर ही रहेंगे। तो ये बात समझना चाहिए। और भीम आर्मी कैडर बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, लाठी से भी और बल से भी।